अल करीम यूनिवर्सिटी, जिसे ज्यादातर लोग कटिहार मेडिकल कॉलेज के नाम से ही जानते हैं, इस यूनिवर्सिटी में प्रबंध निदेशक डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने एक नई और शानदार शुरुआत की है। इस कॉलेज कैंपस में एक विशाल भवन बनाया गया है, जिसका टॉप फ्लोर बड़े बड़े सरकारी केंद्रीय सचिवालय की तर्ज पर उसी प्रकार काम करेगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ही जगह से यह पूरी यूनिवर्सिटी संचालित होगी। यूनिवर्सिटी के किसी भी काम के लिए किसी को भी इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। अल करीम यूनिवर्सिटी के प्रबंध निदेशक अहमद अशफाक करीम ने 29 अगस्त को इस भवन का विधिवत उद्घाटन कर दिया। कॉलेज कैंपस में सचिवालय की तर्ज पर भवन बन जाने से अब न सिर्फ अल करीम यूनिवर्सिटी का बल्कि कटिहार मेडिकल कॉलेज का काम भी बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा। हमारे संवाददाता अरुण ने बताया कि इस केंद्रीय सचिवालय वाले फ्लोर पर सभी तरह की आधुनिक और प्रशासनिक सुविधा है। इस भवन पर चांसलर, वाइस चांसलर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कुल सचिव, CFAO और IT डायरेक्टर के अलग अलग कार्यालय बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ बड़े बड़े मानव संसाधन शाखा, स्टूडेंट विंग, अकाउंट्स डिपार्टमेंट और कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाए गए हैं, जिससे सारे काम बिना किसी परेशानी के चलते रहे। आगंतुकों के लिए स्वागत डेस्क और लोगों के खाने पीने के लिए एक हेल्दी पेंट्री भी यहाँ खोली गई है। बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने बताया कि कॉलेज यानी अल करीम यूनिवर्सिटी में कई नए कोर्सेज की शुरुआत भी की जा रही है, जिसमें डेंटल, लॉ, BEd आदि के कोर्स शामिल है। आज अल करीम यूनिवर्सिटी का ऐसे तो नाम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, लेकिन एक्चुअली ये अल करीम यूनिवर्सिटी का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। और जब सिर्फ मेडिकल कॉलेज था तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी ये भवन बनाने की। जब यूनिवर्सिटी बनी और सारे स्कूल और खुले, मेडिकल कॉलेज का सीट बढ़ा, स्टाफ बढ़ा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, बहुत ज़्यादा लड़के हर साल डॉक्टर बनने लगे। और दूसरी तरफ जो उनके सपोर्टिंग्स, जो डॉक्टर्स के सपोर्टिंग स्टाफ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे नर्सिंग है, फार्मेसी है, पैरामेडिकल है, IT है, ये सब एक्चुअली बहुत ही मजबूत सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं डॉक्टर्स। तो ज़रूरत पड़ी कि एक ऐसा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो जहाँ हर काम एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी का, अल करीम यूनिवर्सिटी का और सारे इंस्टीट्यूशन का यहीं से हो। तो ये आवश्यकता हुई, तो यह बनाया गया, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। और शुरू से लेकर, फाउंडेशन से लेकर और टिल टुडे या फ्यूचर में जो भी इंस्टीट्यूशन खुलेंगे, सबका यही अभी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होगा। यहीं से एडमिशन, यहीं से फाइनेंस, यहीं से एग्ज़ामिनेशन, सारी चीज़ें यहीं से होंगी। मेन यूनिवर्सिटी होती है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और रिसर्च के लिए, लेकिन उसके साथ साथ फाइनेंस और एग्ज़ामिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट विंग होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके लिए ये पूरा ये भवन जो आप देखेंगे है, तो ये ऊपर के फ्लोर पर अलग से बिल्डिंग नहीं है, बनाई गई है उसी बिल्डिंग पर, जो बिल्डिंग पहले से एग्जिस्टिंग नीचे थी उसके ऊपर बना है ये। और जब से वाइस चांसलर साहब आए हैं, हमारे डॉक्टर मोहित साहब, जो प्रोफेसर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, चेयरमैन थे एनेस्थेसियोलॉजी डिपार्टमेंट के, आज वाइस चांसलर हैं। बगल में हमारे वाइस चांसलर साहब बैठे हैं, उस तरफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठे हैं, हमारे मासूम साहब हैं जो हमारे पड़ोसी हैं, इनके 3-4 बच्चे यहाँ से डॉक्टर बने हैं, इत्तेफाक से यहाँ थे। और आज भी एक बच्चे को अपने नौकरी के लिए लेकर आए हैं। तो पूरे हिंदुस्तान को ये इंस्टीट्यूशन फीड कर रहा है, डॉक्टर के रूप में और टीचर के रूप में। बल्कि मैं गया दूसरे मुल्कों में, तो वहाँ भी हमको काफ़ी तादाद में
हमारे प्रोडक्ट यानी कटिहार मेडिकल कॉलेज के प्रोडक्ट मिले, अल करीम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट मिले। अहमद अशफाक करीम ने ये भी बताया कि वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए 150 सीट है, लेकिन जल्द ही इसे बढ़ाकर 200 सीट कर दिया जाएगा। इसके लिए काफी हद तक काम पूरा भी किया जा चुका है। हम आपके माध्यम से जनता को ये भी कहना चाहते हैं कि आज के दिन में बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो समझिए अल्लाह को प्यारे होने वाले होते हैं, तब लोग लेकर आते हैं। तो शुरू में ही इतनी सुविधा कहीं आपको सीमांचल में तो नहीं मिलेगी या कोसी में नहीं मिलेगी जितना सुसज्जित सारा डिपार्टमेंट है। और बहुत लोग चले जाते हैं डिलीवरी के लिए, जहां कोई सपोर्टिंग बाद में जब ज़रूरत पड़ती है किसी वजह से भी, जब उनकी हालत ख़राब होती है तो सपोर्टिंग कुछ भी ऐसा सपोर्ट नहीं होता, जैसा ICU है या जो भी सुविधाएं हैं या डिफरेंट स्पेशलिस्ट के डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनको आना पड़ता है यहाँ। जब आते हैं, जब समझिए कि अब वो कहा मैंने कि प्यारे होने वाले होते हैं ईश्वर को, अल्लाह ताला को प्यारे होने वाले होते हैं, तब आते हैं। तो हम आपसे आग्रह करते हैं, आप मीडिया बंधुओं से, कि आप इस मैसेज को फैलाएं आज के दिन कि शुरू में ही चाहे डिलीवरी का मामला हो या किसी तरह के सर्जरी का मामला हो या दवा दारू का मामला हो या कार्डियोलॉजी का मामला हो या न्यूरो सर्जरी का मामला हो या नेफ्रोलॉजी का यानी किडनी का मामला हो, यूरोलॉजी का मामला हो, सबके सुपर स्पेशलिस्ट हैं यहाँ। और जाहिर है सुपर स्पेशलिस्ट आपको सीमांचल में रेयर मिलेंगे, पूर्णिया वगैरह में। लेकिन हम यही आग्रह करते हैं कि शुरू में पेशेंट यहाँ है ताकि यहाँ से अच्छे होकर के वो जाएं, डॉक्टर को भी आसानी होगी, अस्पताल को आसानी होगी उनके इलाज के लिए, ताकि सही वक्त पर मर्ज़ का पता चल जाएगा तो मरीज़ को आसानी होगी और वो यहाँ अच्छे होकर जाएंगे। कभी कोई कैजुअल्टी नहीं होगी अगर यहाँ की जनता इस बात पर ध्यान देगी तो। और ये सीमांचल का मैं आया इसीलिए था कि सीमांचल में आवश्यकता थी अस्पताल की। दूर दूर तक 300 किलोमीटर दूर तक कोई भी अस्पताल नहीं था। ये हमने दिया इस इलाके वाले को, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जितना फ़ायदा उठाना चाहिए उतना फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए आप इस बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस उद्घाटन अवसर पर कई महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे, जिसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद मोईद अहमद, उप कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद सरवर आलम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद अली करीम, कुल सचिव वजीन उद्दीन अंसारी, CFAO तनवीर अहमद, एग्जामिनेशन कंट्रोलर विजय कुमार, यूनिवर्सिटी के सभी डीन और प्रिंसिपल डॉक्टर RB गुप्ता के साथ साथ सभी स्कूलों एवं विभागों के प्राचार्य, शिक्षक, कर्मी एवं छात्र छात्रा भी मौजूद थे। तो इसमें एक ये है कि कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए अल करीम यूनिवर्सिटी एक अहम रोल प्ले करता है इस एरिया में। जैसे सर ने कहा एकेडमिक्स तो इम्पॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट भी इम्पॉर्टेंट। हम यूनिवर्सिटी की वजह से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ जो एजुकेशन एकेडमिक्स है, सबको ये फ़ायदा मिल रहा है कि यहाँ एट लो कॉस्ट हम स्टैंडर्ड एजुकेशन एकेडमिक्स दे रहे हैं। दूसरी बात, इस जो बिल्डिंग का इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि कोई भी हम अगर NAC या कोई एक्रेडिटेशन करें यूनिवर्सिटी का, उसका अहम रोल प्ले करता है ये हमारे कोई भी यूनिवर्सिटी का ब्लॉक, वो इसको देखते हैं, इसका एक पॉइंट्स है, तो इसकी वजह से हमें बेनिफिट मिल सकता है। तीसरी बात ये कि यूनिवर्सिटी में हमेशा मीटिंग्स हुआ करते हैं, तो नेचुरली एकेडमिक काउंसिल मीटिंग है, मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग है, गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग है, तो ये सब मीटिंग ये ब्लॉक में हो सकता है। बिकॉज हमने एक नया कॉन्फ्रेंस रूम बनाया, इन एडिशन टू सर ने जो कहा है कि सब एक अम्ब्रेला के अंदर से एक भी ब्लॉक में है, बट दिस कॉन्फ्रेंस रूम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा और मीटिंग्स करने के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, और NAC के लिए तो है, NIRF रैंकिंग के लिए भी ये सब ज़रूरी है। तो रियली थैंकफुल, हम बहुत शुक्रगुजार है चांसलर साहब से कि उन्होंने आज आए हमारे बीच और उन्होंने इनाग्रेट करा। और उनका ये सोच जो है, आप तो सुने ही हैं कि उन्होंने सोच छोटी चीज़ को लेके इन्होंने इतना बहुत, बिकॉज उनका डिटर्मिनेशन था, उनका सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन जो है, प्लस हमारे जो स्टाफ्स हैं
ये हमेशा इनके साथ रहे, उसकी वजह से ये हम लोग इतना इस लेवल तक पहुंच पाए। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द स्टाफ्स एंड चांसलर साहब, उन्होंने ये सोच को आगे लेके बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस दौर में। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।